हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ में यानी अप्रैल 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एरीज मानते हैं यानी मेष राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है और जैसे भी आपसे रेजोनेट कर रहा है आप रीडिंग को वैसे ले। देख लेते हैं। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ वांड्स। ओके, इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो अपने करियर के साइड से, अपने लव लाइफ के साइड से। आपकी लाइफ में इस टाइम पर एक एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे, यानी इस टाइम पर आप कोई एक डिसीजन या फिर कोई एक एक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंड से लेते हुए दिख रहे हो। उनमें कुछ डाउट नहीं दिख रहा है मुझे, यानी सभी कामों में इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसफुल होते हुए दिख रहे हो। ओके, और इस टाइम पर आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक वे में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही हैं। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस हैं, और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ के 1 से 10 तारीख के अंदर क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स है। तो इस टाइम पर आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप एक किंग की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आपका हर एक विश पूरा हो सकता है अगर आप चाहो तो। यानी आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर इस टाइम पर डिपेंड करेगा आप कोई एक काम कितना ज़्यादा शिद्दत से कर रहे हो, या फिर कोई एक प्रे कितना ज़्यादा मन से कर रहे हो, या फिर किसी एक चीज़ को आप कितना ज़्यादा गहराई से चाह रहे हो। इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। यानी अगर आप अपने मन के डीप से उस चीज़ को मांगते हो तो डेफिनेटली आपका विश इस टाइम पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। ओके, और इस टाइम पर आप इमोशनल तो नहीं दिख रहे हो मुझे, पर इंट्यूटिव ज़रूर दिख रहे हो। इस टाइम पर आप अपने मन की बात सुनकर बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो, यानी आप बाकी कुछ लोगों से मशवरा नहीं लेने वाले हो, आप अपने मन की ही इस टाइम पर सुनने वाले हो। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो द हैंग्ड मैन है। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं किसी एक सिचुएशन से आप बहुत टाइम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे पर हो नहीं रहा था। किसी एक सिचुएशन में आप बहुत टाइम से स्टक थे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस टाइम पर उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने के लिए ही बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहे हो, खुद को और अपने लाइफ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, मिरर लाइक एक नेचर शो करते हुए दिख रहे हो। यानी हो सकता है रिसेंट पास्ट में या फिर रिसेंट डेज में आपके अच्छाई के लिए आपको हर्ट होना पड़ा है, यानी कोई एक इंसान आपको धोखा दिया है, कुछ भी हो सकता है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपके दिल को दुखाया है। तो इस टाइम पर इसकी वजह से ही आप इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हो और किंग की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रैल मंथ के 10 से 20 तारीख के अंदर है 5 ऑफ कॉइन। किसी एक सिचुएशन के लिए आप यहाँ पर वेट करने वाले हो। आपके सामने इस टाइम पर चॉइस रहेगा कि आप इस ठंड में बाहर बैठकर इतना ज़्यादा कष्ट करके वेट करो या फिर घर के अंदर वार्म में वेट करो। तो आप इस कष्ट में वेट करना ही प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जब आपका विश का फुलफिलमेंट होगा या फिर आप जिसके लिए वेट कर रहे हो, जिस सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, वो आने के बाद आपको जो खुशी मिलेगा तो वो दुगनी तरीके से आपको मिलने वाला है। यानी यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक वे में कुछ काम आप करते हुए दिख रहे हो, आपके दिल में बहुत ज़्यादा होप रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर हैं 6 ऑफ कप्स। ओके, डेफिनेटली कुछ पीपल्स नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ही पास्ट से रिलेट करता है। ओके, इस टाइम पर पास्ट से रिलेटेड कुछ सिचुएशन, कुछ घटनाएं आपके सामने दोबारा आती हुई दिख रही हैं। कोई एक पर्सन, आपका पास्ट का कोई एक पर्सन हो सकता है, वो आपके सामने दोबारा से आ सकता है, या फिर आपके पास्ट के कुछ मेमोरीज इस टाइम पर आपके दिमाग में फिर से रीमेमोराइज हो सकता है। तो कुछ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है पर पास्ट से रिलेटेड है।
इस टाइम पर आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक भी होते हुए दिख रहे हो। करियर के साइड से हो या फिर लव लाइफ के साइड से हो सकता है। कोई इंसान आपको पास्ट में कुछ ऑफर किया था, कुछ अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश किया था, पर उस अपॉर्चुनिटी को, उस ऑफर को आपने डिनाई कर दिया था। आपने एकदम से नहीं सोचा था कि उस इंसान को कैसा लगेगा। तो इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि उस इंसान के बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हो, उस ऑफर के बारे में इस टाइम पर आप सोचते हुए दिख रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है वो ऑफर फिर से आपके लाइफ में इस टाइम पर आ जाए। ओके, यानी दोबारा से आपके सामने एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी पास्ट से आती हुई दिख रही है। और चलिए देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ के 20 से 30 तारीख के अंदर क्या होने वाला है। सो यहाँ पर है 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो इस टाइम पर कुछ बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हुए दिख रहे हो, किसी एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एक ट्रैपिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इस टाइम पर आप थोड़े से टाइम के लिए सैड भी होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप डूब रहे हो, किसी एक सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में इस टाइम पर एक छोटा मोटा तूफान आता हुआ दिख रहा है मुझे। सो ये आपके करियर के साइड से भी हो सकता है, आपके लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, पर कुछ बड़ा यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे कुछ छोटा मोटा चीज़ें दिख रही हैं। इस टाइम पर आपके हेल्थ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अगर आप रास्ते से चलते हो तो उस टाइम पर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी इस टाइम पर। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ वांड्स से। तो इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटेड भी होता हुआ दिख रहा है। यानी आपको पता नहीं होगा कि अचानक से ये चीज़ आपके लाइफ में हो जाएगा। यानी इससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आती हुई दिख रही है, एक खुशहाल सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यानी कुछ अच्छा भी होने वाला है, कुछ बुरा भी होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे दोनों पॉसिबिलिटी ही दिख रही है। और इस टाइम पर अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो आपके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आने की चांस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो आपके साथ आपकी पर्सन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। नो मैटर आप दोनों के बीच में कैसा सिचुएशन था या फिर आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम था, क्या ब्लॉकेजेस था, तो इस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव सा महसूस कर पाओगे। ओके, और डेफिनेटली इस टाइम पर आपके घर में खुशियाँ विराजती हुई दिख रही हैं। घर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए देख लेते हैं अप्रैल मंथ के एक ओवरऑल कार्ड। सो यहाँ पर है द लवर्स। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आपके लाइफ में एक नए पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है। वो पर्सन नोन हो सकता है या फिर अननोन हो सकता है, पर उस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार होगा, डेफिनेटली होगा। और आप दोनों यहाँ पर सोलमेट दिख रहे हो, यानी एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो, हैप्पी हो, या फिर एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में हो, हैप्पी हो आप अपने पर्सन के साथ, तो आपका प्यार इस टाइम पर और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आपके लव लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है। ओके, और अगर आपके लाइफ में लव का कोई फंडा नहीं है तो इस टाइम पर आपके साथ किसी ऐसे इंसान की दोस्ती हो सकती है जो आपके ऑपोजिट जेंडर के हैं। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप होता हुआ दिख रहा है मुझे। वो आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, नॉर्मल कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, कुछ भी। चलिए देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ में ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पर है इनर पीस। इसकी ज़रूरत हर एक इंसान को होती है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव कार्ड है। तो इस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसा ज़रूर से ज़रूर क्रिएट होने वाला है अप्रैल मंथ में, जिससे आपको ओवरऑल शांति मिलने वाला है, सुकून मिलता हुआ दिख रहा है, आपके मन को लाइट फील होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन था, हेडेक था, हेवीनेस था, तो इस टाइम पर वो सब जाती हुई दिख रही है। ओके, तो कुछ भी सिचुएशन हो, आपके मन को इस टाइम पर बहुत शांति मिलने वाला है। सो ओवरऑल आपका रीडिंग पॉजिटिव आई है, अच्छी आई है। ओके, सो बाय।